हेलो दोस्तों, आप सभी छात्रों का MWS परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। चलिए आज हम चलते हैं आप एक नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण एकदम धुआंधार खत्म करना है इस प्रकार से कि बिल्कुल खल्लास हो जाएगा। बोर्ड पेपर में प्रश्न आता है इससे, बेटा इसको ध्यान से पढ़ना। और आपको बता दें कि इसके पहले वाला जो वीडियो आपका है, ये टोटल वीडियो आपके चैनल में पड़ा हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा मिलेगा आपको, तो आप उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा क्या होती है, यह जो चैप्टर दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बताइएगा कमेंट में। चलिए तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है आपका विलोपन विधि। अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है बच्चों? विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि होता क्या? तो आपको बता दें कि अगर शब्द को देखें विलोपन, तो इस शब्द से हमको पता चलता है किसी ना किसी चीज को विलोप करना। अब विलोप का मतलब क्या होता है? विलोप का मतलब होता है गायब होना। विलोप का मतलब होता है गायब होना, गायब करना। मतलब अब इसमें क्या गायब करना है? इसमें आपको बेटा चर राशियों को गायब करना पड़ेगा, या x को गायब करोगे या y को गायब करोगे। तो बेटा इसको गायब करने का आपको तरीका बता दे, दो तरीका। पर पहला कंडीशन इसको गायब करने का क्या है? पहला कंडीशन ये है कि इसमें जो x दिया गया, x के सामने जो वैल्यू लिखा है, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। x के सामने जो वैल्यू दिया है, ये दोनों वैल्यू आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो दोनों के स्थान पे 3 ही होना चाहिए। और दूसरा सर कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन बेटा ये है कि अगर इन दोनों वैल्यू के सामने वाला चिन्ह, अगर दोनों वैल्यू के सामने वाला चिन्ह समान है, समान है, तो हम समीकरण को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और यदि समीकरण के सामने वाला वैल्यू जो दिया है, उनके चिन्ह यदि असमान होते हैं, यदि असमान होते हैं, तो इनको हम जोड़ देते हैं। बेटा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कैसे? अब आपको बता दें, इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। तो बेटा इसमें हम y को गायब करने जाते हैं। तो देख रहे हैं कि y के सामने 1 है, यहाँ y के सामने भी 1 है, दोनों का चिन्ह जो दिया है बेटा असमान दिया, मतलब इनको गायब करना है। तो हम करेंगे क्या? असमान है तो जोड़ देंगे, मतलब समीकरण 1 को दूसरे में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 7, और दूसरा दिया है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4x होगा, बराबर 9 और 7 कितना होगा? तो होगा 16, मतलब x बराबर हो जाएगा 16/4, यानी x बराबर आपको मिलेगा 4। अब जो x का वैल्यू मिला है, इस x के वैल्यू को किसी भी समीकरण में, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे, किसी में भी आप रख सकते हो। तो अगर x का मान आप समीकरण 1 में रखते हो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर 1 में रखते हो तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर आएगा 7 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा 3। ये आपको मिला y का। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर नोट कर लीजिए, और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, जैसा कि आपको अभी बता चुके हैं कि विलोपन विधि होता क्या है, अब उसी से रिलेटेड अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपका बुक है मनोहर रे, और मनोहर रे की बुक से हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 7x प्लस 2y बराबर 22, 7x प्लस 2y बराबर 22 और y बराबर 1/2 है, तो x का मान निकालना है। करना क्या होगा कि जहां जहां y वहां आपको रख देना है 1/2। बेटा ये हो जाएगा 7x प्लस 2 गुणे, और y के स्थान पे हम रखेंगे 1/2। y के स्थान पे हमको क्या रखना है? 1/2। तो y के स्थान पे रखेंगे 1/2, और ये हो जाएगा बराबर में 22। तो बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 7x प्लस 1 बराबर 22, मतलब 7x बराबर हो जाएगा 22, और प्लस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1।
मतलब 7x इज इक्वल टू आएगा 21, 22 में से घटाएंगे तो आएगा 21, मतलब x बराबर अगर मान निकालते हैं x बराबर हो जाएगा 21/7, 7 त्रिक 21, तो x का वैल्यू आएगा 3। तो बेटा x का इसमें मान आया 3। आप इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और y प्लस 3 बराबर 0 दिया है, तो आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। बेटा इसको आप ज्ञात करने के लिए करोगे क्या कि यहाँ पे जो आपको y प्लस 3 बराबर 0 दिया है तो प्लस 3 को आप पक्षांतर कर लोगे, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 3, ये आपको मिलेगा y का वैल्यू, ये आपको मिलेगा y का वैल्यू। अब करना क्या है कि जहां y है वहां पे हमको y का मान रख देना है, तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 3 गुणे और y के स्थान पे -3 और बराबर हो जाएगा 7। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक का होगा 9 और बराबर हो जाएगा 7। -9 को आप पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 7, -1 उधर जाएगा प्लस 9, मतलब 2x बराबर हो जाएगा 9 और 7 होता है 15, 9 और 7 होता है 16, तो हो जाएगा 16, यानी x बराबर हो जाएगा 16/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 8 16, मतलब x का वैल्यू मिलेगा आपको 8। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। बेटा अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नया क्वेश्चन है 1/x प्लस 5/y बराबर 3, x बराबर 2, तो y का वैल्यू। इसमें भी वही उसी तरीके से है, आपको यदि x का मान इसमें दिया गया है और y का मान निकालना है, करोगे क्या कि जहां x है x के स्थान पे आप वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 1 अब जो x है x के स्थान इसके जगह पर आपको x का मान रखना है, दिया है 2 तो यहाँ रखेंगे 2 और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5/y और बराबर हो जाएगा 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे, ये वैल्यू प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 5/y बराबर हो जाएगा 3, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 1/2, बटे 1 मान करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/y बराबर 3 दूनी 6, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, सॉल्व करेंगे तो 5/y बराबर 6 में से घटाएंगे बचेगा 5/2। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का y में गुणा करेंगे बेटा तो 5y हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 10, मतलब आपको मिलेगा क्या, y बराबर आपको मिलेगा 10/5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान आपको मिला 2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करिए और अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा इसी एक्सरसाइज का नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें करेंगे क्या, हम जो सबसे पहले दिया गया है उसको हम मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2 और फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। याद होगा बेटा आपको पिछले, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, जब वीडियो स्टार्टिंग हुआ था तो वहां पे आपको बताया गया था कि जो विलोपन विधि होता है, इस विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि अगर x या y दोनों में से किसी को भी गायब करते हैं तो उसमें ये देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर ये देखेंगे क्या दोनों का चिन्ह सेम है। जैसा कि इसमें हम y को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ y के सामने 4 है, यहाँ y के सामने 2, तो क्या इसमें हम 4 बनाना है इसको, यानी समीकरण 2 में हम पहले 2 से गुणा करेंगे और फिर क्या करते हैं समीकरण 1 में जोड़ेंगे। अच्छा जोड़ेंगे तो याद होगा आपको हम बताए थे पहले कि यदि हम हमारा जो जिन भी वैल्यू को हम गायब करना चाहते हैं उनके सामने का चिन्ह, यानी अगर इनका चिन्ह दोनों समान, अगर चिन्ह समान है बेटा तो इनको हम क्या करेंगे, समीकरण को हटा देंगे अगर चिन्ह समान है, और अगर चिन्ह असमान है तो हम क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ y के सामने यहाँ y के सामने दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान, तो अगर असमान है तो दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करके 2 में 2 से गुणा करके। अगर तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4 और समीकरण 1 दिया है 3x प्लस 4y और बराबर 10। अब हमको करना क्या है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे अगर 4y से 4y कट जाएगा तो बचेगा 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14, मतलब x बराबर हो जाएगा 14 और बटे में जाएगा 7 तो हो जाएगा 7, 7 दूनी 14,
x का वैल्यू आपको मिला। अब करना क्या होगा, जो आपको x का वैल्यू मिला है इस x के वैल्यू में, इस x के वैल्यू को हम चाहे समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो मान लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहां लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान है आपके पास 2 प्लस 4y और बराबर है 10। अगर सॉल्व करते हैं 3 दूनी हो जाएगा 6 प्लस 4y और बराबर हो जाएगा 10। 6 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10 प्लस 6 को उधर ले जाएंगे -6, मतलब ये हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4, मतलब y बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया तो आपको मिला बेटा y का मान 1। ये आपको मिला y का मान। यानी आप देखेंगे कि विलोपन विधि इतने आसान तरीके से आप समझ गए। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी के तरह दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। करेंगे क्या, इस पूरे वैल्यू को अपने इधर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ इक्वेशन सेकंड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो हम चाहें तो इस 3 को 9 बना सकते हैं। तो अगर इसको 9 बनाना है, करना क्या पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों का चिन्ह सेम है तो अभी बेटा आपको बताएगा चिन्ह सेम होता है तो हम घटा देते हैं। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का हो जाएगा 9x, 3 पच्चे हो जाएगा 15y, 3 चौक हो जाएगा 12 बराबर 0 और ये आपका दिया है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये हुआ। हमने आपको बताया इसको करना क्या हो, घटाना पड़ेगा। तो जब भी आप घटाओगे तो इनके जो चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के टोटल चिन्ह बदल जाएंगे। तो अगर चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी के आधार पे इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में था, ये माइनस में से कट जाएगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -13y, 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे माइनस का 5 बराबर 0, मतलब -13y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर होगा 5 बटे माइनस का 13। ये आपको मिला बेटा y का मान विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे, अब जो आपको y का मान मिला है इस y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रखेंगे चाहे 2 में। हम चलो 1 में रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर 1 में रखते हो तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y का मान है 5 बटे -13। सॉल्व करेंगे -4 बराबर 0, तो ये बन जाएगा 3x और इस ये जो आपका माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 25 बटे हो जाएगा 13 -4 बराबर हो जाएगा 0 बटे 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 25 एकम 25, 13 चौको 52 बटे 13 एकम 13 बराबर 0। सॉल्व करते हैं 3x 52 में से 25 घटाएंगे -27 बटे 13, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 27 बटे 13, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 27 बटे 13। 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, x का जो वैल्यू मिलेगा बेटा वो आएगा 9 बटे 13। तो ये विलोपन विधि से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए तो अब हम देखेंगे अपने नए क्वेश्चन को। अपने नए क्वेश्चन तो गाइस चलते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, x माइनस y बटे 3 बराबर 3। आपको दो इक्वेशन दी, दोनों इक्वेशन को आप बिल्कुल विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम दोनों को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं सर, तो देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, 2y बटे 3 और यहाँ पे 1y बटे 3 है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ भी 2 हो जाए तो दोनों का चिन्ह असामान्य जोड़ देंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड, और पहले इक्वेशन सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का चिन्ह असमान है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बनेगा क्या, तो 2 का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x
2 का इसमें गुणा करोगे तो -2y बटे 3 बराबर हो जाएगा 3। ओ सॉरी 3 नहीं, 2 तिया 6। और यहां आपको दिया है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। तो अब क्या करना हमको जोड़ना, तो जोड़ने में चिन्ह कोई बदलेगा नहीं, ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम है, डिवाइड हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2x में जुड़ेगा क्या, x बटे 2 जुड़ेगा बराबर 6 में इसको जोड़ना है बट यहाँ माइनस है तो इसमें से घट जाएगा, 6 में से घटाओगे तो आएगा 5। अब इसको सॉल्व करते हो तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, 1 एकम 1x और 2 एकम 2 बराबर है 5। सॉल्व करोगे 4 और 1 हो जाएगा 5, x बटा 2 बराबर 5 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5x बराबर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10, मतलब x इज इक्वल टू आएगा 10/5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आएगा बेटा, ये आपको मिला x का वैल्यू। अब x का मान किसी समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो आपको y का मान मिलेगा। चलो हम x का मान मान लो समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x के स्थान पे 2 तो हो जाएगा 2 बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। सॉल्व करते हो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। प्लस 1 को पक्षांतर करोगे बेटा तो हो जाएगा 2y बटे 3 बराबर -1 था ही, प्लस 1 को ले जाओगे -1, मतलब इसको इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2y बटे 3 बराबर 1 और 1 हो जाएगा -2 बटे 1। सॉल्व करेंगे तो 2y कम 2y 3 दूनी 6 -6, मतलब y बराबर -6 बटा 2 तो 2 तिया 6, तो बेटा आपको मिला y का मान -3। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अब फिर हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है हमारा, चलिए तो हमारा नया क्वेश्चन है बेटा 5x माइनस 7y बराबर 8, 10x प्लस 3y बराबर 33। इसमें क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें x को विलुप्त कर देना है y के पदों, मतलब x को विलुप्त करना है और y का मान निकालना। तो अगर x को विलुप्त करेंगे बेटा तो कैसे करेंगे, देखिए अब ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, इसमें 5x दिया है इसमें 10x दिया है, तो x को विलुप्त करना मतलब इस x को गायब करेंगे, तो यहाँ 5x को हम 10 बना सकते हैं कैसे, 2 से गुणा करके। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और दोनों का चिन्ह समान, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम समीकरण 2 में घटा देंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10x, 2 सत्ते 14y और 2 अट्ठे 16, इसको देखेंगे तो ये है 10x प्लस 3y और ये 33। क्या करना है, घटाना। तो बेटा आपको हम बताए थे कि जब भी आप घटाओगे तो घटाने पर इनके जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 और 3 दोनों वैल्यू सेम ही चिन्ह में है, यानी उनको जोड़ेंगे तो 14 3 हो जाएगा -17y बराबर 16 में से 33 घटेगा नहीं, 33 में से 16 घटाएंगे तो अगर 33 में से 16 घटाते हैं तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो 4 3 7 बचेगा, यहाँ बचा 2 2 में से घटाएंगे 1, माइनस का 17 है, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, मतलब y बराबर मिला आपको 17 बटे 17, 17 से 17 कट गया, y का मान मिला 1। और बेटा प्रश्न भी यही कह रहा था आपसे कि x को विलुप्त कर देना है, y का मान निकालना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अब हम फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ नए पार्ट में बहुत जल्द, और जितनी जल्दी आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताना और इतना इसको शेयर करना, इतना ध्यान से पढ़ना कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। और फिर हम बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और आप चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और फिर बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।